नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स का यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 17 है मित्रों। और 17 है और कुल 16 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है। और मैं 4 फुल मॉक टेस्ट भी दिया हूँ 100 क्वेश्चन का, मतलब 4 आपका फुल मॉक टेस्ट भी आपका फुल टेस्ट भी आपका खत्म हो गया है 100 क्वेश्चन का। हाँ, ये आपका 17वां सीरीज है और एक सीरीज में मैं 25 क्वेश्चन देता हूँ और जैसे ही आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है फुल टेस्ट आप लोग को दे देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य सही का अभ्यास टेस्ट 5। मतलब एक इसमें आपका 100 प्रश्न है, मैं 25-25 क्वेश्चन करके आप लोग को देता हूँ। हाँ, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 17 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, जनसंख्या के आयुलिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वह पिरामिड विधि जो है वह सबसे सर्वोत्तम विधि है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। तो देखिए, हिंदू विवाह के 8 रूप हैं, 8 प्रकार का हिंदू विवाह होता है। इसके बारे में आपको जानकारी भी दिया हूँ। तो विवाह का ऐसा रूप जिसमें पुरोहित को भेंट की जाती है तो वह देव विवाह है। मतलब वह जो पुरोहित यज्ञ करता है उससे उससे उस पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। तो विकल्प बी जो है देव विवाह माना जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही इसे कम किया जा सकता है। विकल्प सी जो है आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं बाल मृत्यु की समस्या का समाधान अगर शिक्षा रहेगी तो लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे। प्रश्न 4 देखिएगा, सरोगेट विवाह क्या है? तो विकल्प ए जो है यही आपका सही है। आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यही आपका सरोगेट विवाह इसे कहा जाता है। इस तरह का विवाह जो होता है इसे सरोगेट विवाह कहते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। एक होता है लिबरेट विवाह। लिबरेट विवाह जो होता है इसका अपोजिट होता है, ठीक है, वो लिबरेट विवाह होता है। प्रश्न 5 देखिए, और उसके बारे में लिबरेट विवाह के बारे में बताया भी हूँ। प्रश्न 5 देखिएगा, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट कर देता है? तो भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है वो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देता है। पूरा पूरा उसका जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है भोज्य पदार्थ का। प्रश्न 6 देखिएगा, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है ऐसे। तो खाद्य ऊर्जा की जो क्रांतिक इकाई होती है वह क्या दिखाई जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है आपका। एक 1.4 से आपका BMR, ये विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए? तो कौन सा स्रोत है? तो विकल्प ए जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और यह आपका देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो विकल्प ए है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 8 देखिएगा, ICMR NIN 2020 RDA शारीरिक अनुसार प्रति 2000 पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? तो यह कैलोरी मान पूछ रहा है। तो इसमें आपका डी है 40 ग्राम। 40 ग्राम, विकल्प डी 40 ग्राम। प्रश्न 9 देखिएगा, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्नलिखित प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो प्रश्न 9 देखिएगा तो इसमें विकल्प ए जो है आपका सही है 40 से 60%। 40 से 60%। प्रश्न 10 देखिएगा, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है तो अतिपोषण कहलाता है। अतिपोषण, विकल्प ए जो है ये जो है आपका सही है। और जब आवश्यक खनिज पदार्थ, विटामिन या प्रोटीन शरीर को नहीं मिल पाते हैं और तब उसे कुपोषण कहते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है तो भातृक विवाह का उदाहरण है। जब आपस में विवाह करने वाले पुरुष आपस में भाई हों तो उसे भातृक विवाह कहते हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, इनमें से किसने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया? स्तंभ परिवार संप्रत्यय किसने दिया है? तो 12 का सी है लिपले। लिपले ने स्तंभ परिवार संप्रत्यय दिया है, लिपले। प्रश्न 13 देखिएगा, विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है तो मर्डाक, यानी विस्तृत परिवार का अर्थ है तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सम्मिश्रण वाला परिवार जो होता है वह विस्तृत परिवार का रूप है। विकल्प बी 13 का बी। प्रश्न 14 देखिएगा, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो प्रश्न 14 का सी है 1921। विकल्प सी जो है सी 1921। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जनसंख्या का, 1921। प्रश्न 15 देखिएगा, भारत में जिस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप लागू किया गया था
मतलब लैंगिक समानता को असमानता को कम करने का प्रयास किया गया था और जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया था 2005। विकल्प बी 2005 है। प्रश्न 16 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 21, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, दहेज निरोध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्तियों को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? तो प्रश्न 17 का बी आपका सही है, 15,000 का जुर्माना लगता है। दहेज निरोधी अधिनियम के अंदर 1986 के अंदर दहेज के दोषी पाए हुए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो लगभग 15,000। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, 17 का बी। प्रश्न 18 देखिएगा, R.W. कोनिल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? लिंग क्रम पद जो है वह किसे संदर्भित करता है? 18 का ए देखिएगा, पुरुषत्व और नारीत्व के बीच में शक्ति संबंध का पैटर्न, विकल्प ए। प्रश्न 19 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सम्मिलित नहीं है? प्रश्न 19 का सी, 19 का सी, प्रत्यक्ष नियंत्रण, विकल्प सी ये आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सीमा शुल्क, अनौपचारिक परंपरा और अनौपचारिक नियंत्रण, संस्कार, अनौपचारिक नियंत्रण, ये सम्मिलित है। प्रश्न 20 देखिएगा, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है प्रगति। सामाजिक परिवर्तन प्रगति कहलाता है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन प्रगति कहलाता है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना प्रकारों में परिवर्तन, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है के डेविस का, विकल्प ए जो है आपका के डेविस। प्रश्न 22 देखिएगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 22 का डी ऑप्शन सही है, मतलब सभी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार का शारीरिक पीड़ा, ये सब, और ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या खतरे को कारण होते हैं, ऐसा कोई व्यवहार जो, ये सब जो है सब कारण है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 22-23 देखिएगा, अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से आशय है 23 का जो इसमें सी ऑप्शन है ये आपका सही है, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। तो आपका यह अंतरपीढ़ी संघर्ष है। प्रश्न 24 देखिएगा, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? जेंडर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 25 का डी, मारिया मिस। 25 का डी, 25 का डी, करुणा चानना, हाँ क्षमा करिएगा, करुणा चानना, 25 का डी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्त सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और ये 25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो फुल मॉक टेस्ट भी देता हूँ। तो यूथ कंपटीशन टाइम यूपी मुक्त सेविका फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, इधर कुछ दिनों से थोड़ा असुविधा है, इसीलिए से मैं आपको मटेरियल नहीं दे पाया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया। 2 या 3 दिन से मैं कोई वीडियो कुछ भी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आज से अब कंटिन्यू फिर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से आपको फिर से मटेरियल मिलते रहेंगे और प्रतिदिन 1 या 2 या 3 वीडियो मैं आप लोग को लगातार देता रहूँगा। 1 या 2 की तो गारंटी लेता हूँ, आप लोग को मिलता रहेगा मुख्य तरीका से संबंधित। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज चल रही है, यह टेस्ट सीरीज संख्या 18 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं यूथ कंपटीशन का। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? तो परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है या नातेदाई है? तो सामाजिक अभियंत्रण का सबसे प्रमुख रूप क्या है? तो वो है आपका परिवार, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो कौन सा उपागम सम्मिलित करता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प ए आपका सही है, विकास में महिलाएं, विकल्प ए।
प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। घरेलू हिंसा का कौन सा रूप नहीं है ये आपको बताना है। तो अपहरण जो है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, जबकि दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई करना, यह सब घरेलू हिंसा का रूप है। तो प्रश्न 29 देखिएगा, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। तो 29 का बी है विस्तारण। विस्तारण, विकल्प बी विस्तारण। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत है। तो उक्त दोनों, मतलब रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, यह सभी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। तो विकल्प डी। प्रश्न 31 देखिएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है। तो इसमें विकल्प सी सही है। देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को भी और महिलाओं को भी इसके तहत आरक्षण दिया गया है। तो विकल्प सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 32 देखिएगा, स्वजन, पक्षपात और पक्षपात तथा सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। तो यह किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह भ्रष्टाचार के उदाहरण है, विकल्प बी। प्रश्न 33 देखिएगा, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रचंड बेरोजगारी जो होती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी मतलब यह जानना कि कोई खेत है, उसमें दो लोगों की जरूरत है, दो लोग उस पूरे खेत की जुताई बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के बाकी लोग भी लग गए हैं, मतलब 4-5 लोग लग गए हैं। तो यह प्रचंड बेरोजगारी मानी जाती है। तो ये कृषि क्षेत्र में होती है। प्रश्न 34 देखिएगा, संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारक क्या है। संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारण है परिवार। परिवार, 34 का जो डी ऑप्शन है वो वापस सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है केला। केला जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन डी का, मतलब नहीं, ये विकल्प डी जो है, विकल्प डी, केला किस विटामिन का स्रोत है। तो यह किसका स्रोत है, बी का, विटामिन बी का स्रोत है केला, लेकिन ऑप्शन जो है डी है। ठीक है, केला जो है किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन बी का। प्रश्न 36 देखिएगा, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो रक्त कैंसर के रूप में किसका वर्गीकरण नहीं होता है। तो 38 का सी ऑप्शन, 36 का, हाँ 36 का ए ऑप्शन सही है, कार्सिनोमा को, कार्सिनोमा, विकल्प ए। 36 का ए ऑप्शन सही है, कार्सिनोमा। प्रश्न 37 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण होता है। काला अजार नामक रोग का कारण होता है लेसमेनिया, 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 विकल्प बी। प्रश्न 37 का बी सही है, लेसमेनिया। प्रश्न 38 देखिएगा, क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग जो होता है किसके कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। प्रश्न 38 का सी ऑप्शन सही है, जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग। प्रश्न 39 देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियां कहलाती हैं। तो यह क्या कहलाती हैं ये आपको बताना है। तो 39 का सी ऑप्शन सही है, स्ट्राइग्रेविडेरम, विकल्प सी, 39 का विकल्प सी। प्रश्न 40 देखिएगा, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया। विकास और प्रगति के बीच में किसने भेद प्रस्तुत किया है। टीवी बाटीमोर ने, टीवी बाटीमोर ने, विकल्प सी। प्रश्न 41 देखिएगा, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है। तो हैजा जो होता है अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन, दूषित जल से होता है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को क्या कहा जाता है। तो 42 का सी ऑप्शन सही है, एंटीवर्जन, एंटीवर्जन, विकल्प सी। प्रश्न 43 देखिएगा, एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है। तो यह क्या संदर्भित करता है, विकल्प ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। 43 का ए ऑप्शन जो है आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोस्लीव अवस्था होती है। तो प्रश्न 44 का इसमें बी ऑप्शन सही है, 20 मिनट, 20 मिनट होती है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोस्लीव अवस्था होती है 20 मिनट, विकल्प बी। प्रश्न 45 देखिएगा, ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। ईडीटीए कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। तो 45 का बी ऑप्शन सही है आपका, कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो विकल्प बी, 45 का विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, किंडरगार्टन का जनक कौन है। किंडरगार्टन एक पद्धति है स्कूली शिक्षा की।
तो इसके जनक कौन है ये आपको बताना है, तो फ्रोवेल हैं, फ्रोवेल, विकल्प डी। प्रश्न 47 देखिएगा, पियाजे की कन्वर्जेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है, पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है, तो 47 का ए ऑप्शन सही है, कंटेंट ऑपरेशनल थिंकिंग, कंटेंट ऑपरेशनल थिंकिंग, तो 47 का ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 48 देखिएगा, साइटोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड इज प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है, तो यह क्या होता है, 48 का डी ऑप्शन सही है, 110 से 125, विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक प्रमुख कारण क्या है, तो 49 का सी है, आनंददायक भावनाएं। देखिए औषध का मतलब यहाँ से मुझे स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर नशा से मतलब होता होगा शायद। हाँ, औषध का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, आनंददायक भावनाएं, शायद मुझे लग रहा है, विकल्प सी। प्रश्न 50 देखिएगा, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है, नवजात शिशु का जो पहला आहार होता है वह माँ का दूध होता है, विकल्प सी। तो 50 का सी ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। हर सीरीज में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में भी होगा और 100 क्वेश्चन इसमें भी है। जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है, फुल मॉक टेस्ट मैं बनाकर डाल देता हूँ। फुल मॉक टेस्ट की भी सीरीज में पड़ी हुई है, यूथ कंपटीशन टाइम्स यूपी मुक्सेई का फुल मॉक टेस्ट की भी सीरीज पड़ी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुक्सेई की टेस्ट सीरीज चल रही है, यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्सेई का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूथ कंपटीशन के नाम से यूपी मुक्सेई का यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है, क्रीपर एज कब से कब तक मानी जाती है शिशुओं की, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 51 का बी ऑप्शन आपका सही है, 2 से 4 महीना, 2 से 4 महीना, विकल्प बी। प्रश्न 52 देखिएगा, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है, तो नवजात शिशु की जन्म के समय कितनी ऊंचाई होती है, तो इसमें विकल्प ए आपका सही है, 17 से 21 इंच, 17 से 21 इंच, तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है, कोई ऐसा संक्रामक रोग जो एक ही समय में एक ही जगह मतलब एक सीमित क्षेत्र में फैला हो, तो ऐसे संक्रामक रोग को क्या कहते हैं, तो ऐसे संक्रामक रोग को स्थानिक कहते हैं, विकल्प सी। प्रश्न 54 देखिएगा, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है, किस विद्वान ने यह कथन कही थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही आपका, यह कथन है हेनरी मैन का, विकल्प बी। प्रश्न 55 देखिएगा, सन 1929 में किस समाज सुधार के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था, तो यह किसके प्रयास से पारित हुआ था, हरिविलास शारदा, विकल्प सी। प्रश्न 56 देखिएगा, भारत में दहेज निरोधक कानून कब बना था, तो 1961 में बना था, 1961 में बना था, विकल्प बी। इसको मैं विस्तार से समझाया भी हूँ। प्रश्न 57 देखिएगा, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है, मतलब कितने सप्ताह के बाद किया जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 28 महीना, 28 सप्ताह, विकल्प ए। प्रश्न 58 देखिएगा, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त हो जाता है, तो यह कौन सा चरण होता है, तो 58 का सी ऑप्शन सही है, दूसरा चरण, विकल्प सी। प्रश्न 59 देखिएगा, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है, तो यह काम में आने वाली तकनीक जो है यह 59 का ए सही है, एंथ्रोपोमीटरी, विकल्प ए। प्रश्न 60 देखिएगा, मेनोएज में पायसीकरण का प्रयोग होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो डी ऑप्शन सही है, लेसीथिन, विकल्प डी, लेसीथिन। 60 का डी ऑप्शन सही है, लेसीथिन। प्रश्न 61 देखिएगा, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है वह किस रूप में जाना जाता है, तो इसमें 71 का ए सही है, विलेय, विकल्प ए जो है विलेय।
प्रश्न 62 देखिएगा, दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो 20 से 25% प्रोटीन होता है दाल में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, 20 से 25% प्रोटीन होता है दाल में। प्रश्न 63 देखिएगा, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है, मतलब जैम, जेली, अचार सब उपयुक्त डी, विकल्प डी। प्रश्न 64 देखिएगा, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। तो यह आपका बी ऑप्शन सही है, शैशवावस्था, शैशवावस्था, विकल्प बी 64 का बी। प्रश्न 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं। किसमें गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होती है, तो बंद गोभी में गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होती है, विकल्प बी। प्रश्न 66 देखिएगा, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है 120 कारक में, 120 कारकों में, विकल्प बी जो है आपका सही है, 66 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष नहीं है, 67 का डी, कुइंग। कुइंग जो है आपका भाषा दोष नहीं होता है, मतलब बच्चों से संबंधित है, लिस्पिंग, स्टटरिंग, स्टैमरिंग, कुइंग। तो यह कुइंग जो है भाषा दोष नहीं है, जबकि यह सब तीनों भाषा दोष में आते हैं। प्रश्न 68 देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जो है जो 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं 18 से 24 माह के बीच में, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 69 देखिएगा, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। तो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। प्रश्न 70 देखिएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। हेपेटाइटिस वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह बाद, विकल्प डी। प्रश्न 71 देखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इसमें से क्या है। तो 71 का बी ऑप्शन सही है, IgE, विकल्प बी। 72 देखिएगा, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक, यह कौशल क्या है, यह कौशल आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, विकल्प बी। प्रश्न 73 देखिएगा, ईर्ष्या एक भावना है, ईर्ष्या एक भावना है नकारात्मक, नकारात्मक भावना है ईर्ष्या, विकल्प डी। प्रश्न 74 देखिएगा, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है 74 का भी जन्म लेने के वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, 74 का बी जो आपका सही है। प्रश्न 75 देखिएगा, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मित्त देता है वह है, तो वह है आपका कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, विकल्प बी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और यूपी मुख्य शिक्षा यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिएगा और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य शिक्षा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 20 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य शिक्षा यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता एवं देखभाल करती हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है, ऐसी संस्थाओं को क्रेच कहा जाता है, क्रेच, विकल्प ए जो है आपका सही है। 2 साल के बच्चों के लिए क्या है, क्रेच नाम की संस्था है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 77 देखिएगा, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 78 देखिएगा, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो ये क्या होगा, तो विकल्प ए होगा, प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 79 देखिएगा, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है, तो इसे कहते हैं, प्रश्न 78 का ये सही है आपका, फीटस, फीटस कहते हैं, फीटस, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 80 देखिएगा, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, हल्दी में उपस्थित जो फाइटोकेमिकल है वह क्या है, 80 का डी आपका सही है, करक्यूमिन, विकल्प डी जो है आपका सही है, करक्यूमिन।
प्रश्न 81 देखिएगा, ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें रासायनिक क्रिया की दरी करना है, रासायनिक क्रिया को का दर मतलब निकालना है। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 81 का डी, क्षमा करिएगा 81 का बी सही है, बी बी 81 का बी ऑप्शन सही है। और खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, ये आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं विकसित होते हैं न्यूट्रल पीएच में, विकल्प सी। प्रश्न 83 देखिएगा, यदि मूंगफली को अस्वच्छकर स्थान पर रखा जाता है तो उनमें किस जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है? तो यह होता है एफ्लाटॉक्सिन, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 84, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, 16 से 18 वर्ष की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन, तो कितना होगा? तो यह आपका 85 का ए ऑप्शन सही है, 50 विकल्प ए जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 86 देखिएगा, पीने के पानी का टीडीएस होता है, 86 का डी ऑप्शन सही है, 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर, विकल्प डी जो है आपका सही है। 86 का डी ऑप्शन सही है। 87 देखिए, मंद बुद्धि उनमें से किस कमी के कारण होता है? मंद बुद्धि जो होता है इनमें से किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, विकल्प बी। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि हो जाते हैं, तो 87 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 88 देखिएगा, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तो अशिक्षा विभक्त होती है एक, अशिक्षा क्या विभक्त होती है? तो 88 का ए ऑप्शन सही है, आश्रित चर, विकल्प ए आश्रित चर होती है। प्रश्न 89 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है उक्त तीनों से, छोटे समुदायों से, एकरूपता समुदाय से और धर्म को महत्व देने वाले समुदाय से, उक्त तीनों से होगा, विकल्प डी। प्रश्न 90 देखिएगा, चेतन या अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया जाता है? चार्ल्स कूले के द्वारा, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 91 देखिएगा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो कौन सा कार्य होता है? तो प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, यह कार्य होता है, विकल्प बी। प्रश्न 92 देखिएगा, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपकी निरंकुश शैली, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 93 देखिएगा, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? यह अपूर्ण प्रोटीन जो है आपका जेलेटिन जो है वह अपूर्ण प्रोटीन है, विकल्प बी। प्रश्न 94 देखिएगा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, जो है वह है कार्बोहाइड्रेट, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 95 देखिएगा, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। 95 का ए ऑप्शन सही है, वसा का जरूरत होती है, 95 का ए ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न 96 देखिएगा, दिए गए भोग पदार्थों में से वह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या कार्य करता है? आपका विटामिन ई जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, विटामिन ई, मतलब विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श की प्रक्रिया के घटक होते हैं, तो वह क्या होगा? परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी या परामर्शदाता, सभी होगा, विकल्प डी। प्रश्न 98 देखिएगा, परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? तो उपरोक्त तीन होगा, परामर्श के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, विरोध का मत का न होना चाहिए, दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी।
प्रश्न 99 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ये होगा 6 होगा, मतलब विकल्प सी 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 हैं। प्रश्न 100 देखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना में निम्न भूमिका किसने निभाई थी? यूनिसेफ की स्थापना में किसने भूमिका निभाई है? लुडविग रासमन ने। यूनिसेफ की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? लुडविग रासमन ने। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्सेक का यूथ कंपटीशन टाइम्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।